यशोदा बारी बारी यो बाटे, यशोदा बारे बारे यो भाटे, है को ब्रिज में है तू हमारो, है को ब्रिज में हे तू हमारो, चलत गोपाल हीरा के, यशोदा बारी बारी यो भाटे, यशोदा बारे बारे यो भाटे। माँ यशोदा तड़पते हुए नंद बाबा से कहती, कहा काज मेरे छगन मगन को नपो मधुपुरी बुलायो, मेरे लाडले तुमको जाना है तुम चले जाओ, जितनी धन संपत्ति लेनी है सब ले जाओ, लेकिन कहा काज मेरे छगन मगन को नपो मधुपुरी बुलायो, मेरे छोटे लाडले बच्चों की आवश्यकता क्या है। मैया यशोदा समझाती है और नंद बाबा उन्हें समझाते हैं, तुम तो माँ हो, सहजता में ही रो पड़ती हो। अंतोगत्ता गायें भी रमाते हुए खूंटे को तोड़ करके गोविंद के पास आ जाती है, छोटे छोटे बछड़े गोविंद के पास आ जाते हैं, उनके पीतांबर को पकड़ करके खींचते हैं, मानो कि रोते हुए आंखों के आंसू उनसे कहते हैं, गोविंद हमें छोड़ करके मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रहेंगे। इधर अट्टालिका की अथाई में अष्ट सखियों समेत राधा रानी जी स्तंभ को पकड़ करके रोदन कर रही हैं, विकल वियोग से रो रही हैं। गोविंद श्री किशोरी जी के पास में आए और हाथ जोड़ करके कहे कि हे राधा रानी जी, हे सखियों, आपने जो हमें अनंत प्रेम दिया है उस प्रेम को हम कहीं भी भूल नहीं सकते, लेकिन आप सच्चे प्रेमी में हो, इसलिए ध्यान रखना, निष्काम प्रेम को दुनिया में जब भी लोग याद करेंगे तब तब राधा तुम्हारा ही नाम सामने आएगा। लेकिन प्रेमी का काम प्रीतम से केवल प्रेम में रिझाना ही नहीं होता, सच्चे जो प्रेमी होते हैं वो प्रेम के अतिरिक्त कर्तव्य पथ पर भी वही आगे बढ़ाते हैं, इसलिए प्रेम ही जीवन में सब कुछ नहीं है, कर्तव्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए राधा रानी जी हमें शक्ति दो, हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकें और हमारे माता पिता जो जेल में पड़े हुए हैं हम उन्हें बंधन मुक्त करके और मथुरा वासियों को भी सुख दे सकें, ये हमारा कर्तव्य है। ब्रजांगनाओं ने रथ को रोक लिया, रोते हुए ब्रजांगनाओं ने कहा कि अहो विधातस तब न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं क्षिपार्थकं विक्रीडितं तैर्भक्चेष्टितं यथा। अहो विधातस्तव न कुछ दया, हाय विधाता, तुम्हारे मस्तक तो चार हैं पर दिल तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी हृदय बिल्कुल दया से शून्य है। जैसे बालक मिट्टी के खिलौने सुबह बनाता है और शाम तक खुद ही फोड़ डालता है, उसी तरह पहले तू ही जीवों को बनाकर उन्हें प्रेम पाश से बांध देता है और जब तक उन्हें चेतना आती है तो उनको बिछोए करा देता है। अहो विधातस तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, देहधारियों को प्रेम से तू जोड़ देता है। तांश्चाकृतार्थान् व्यूनं क्षिपार्थिकं विक्रीडितं तैर्भक्चेष्टितं यथा। अरे बालक की तरह तुम्हारी चेष्टा, मत जाओ मत जाओ हे श्याम त्यागे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ
आया। नंद बाबा तो पहले बैलगाड़ियों से आगे चल दिए, लेकिन अक्रूर जी के रथ में भगवान कृष्ण और बलराम हैं। वो जब चले तो ब्रजांगनाएं उन्हें देखती रहीं। जब तक गोविंद का मुखारविंद दिखता रहा, वे मुखारविंद को ही देखती रही। रथ और चढ़ा, उनका पीतांबर चमचमाता हुआ दिखता रहा। वो पीतांबर को देख करके सोचती नहीं, शायद गोविंद को दया लगे लौट आए। गोविंद का रथ आगे बढ़ता रहा तो रथ देखती रही कि शायद ये रथ लौटे। और जब रथ का भी दिखना बंद हो गया तो ध्वजा दिख रही थी, तो ध्वजा को ही देखती रही। और जब ध्वजा का भी दिखना बंद हो गया तो रथ जो घड़घड़ाता हुआ चला जा रहा था, उससे जो धूल उड़ रही थी, उस धूल को ही देख करके सोचती रही, शायद गोविंद लौट करके आए। लेकिन जब धूल का भी दिखना बंद हो गया तो धूल ना लखानी समूल गिरी शाखा। जब धूल का भी दिखना बंद हो गया तो जैसे जल समेत वृक्ष उखड़ करके गिर जाए, ऐसे ही विभंगनाएं तड़पते हुए वहीं पर गिर गए। अक्रूर जी ने देखा कि ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है, अनंत उल्लास और प्रेम है। और तब वो ये सोचते हैं कि ब्रजवासी कितना प्रेम इनसे करते हैं, और कदाचित गोविंद को कुछ हो गया तो ये ब्रजवासी कभी भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। अक्रूर ने सोचा मुझे इनकी रक्षा का कुछ उपाय करना चाहिए। गोविंद ने सोचा कितनी अच्छी बात है, मैं सारी दुनिया की रक्षा करता हूं और अक्रूर मेरी रक्षा के लिए चिंतित है। इसलिए भगवान ने सोचा कि जब इसका इतना प्रेम बढ़ ही गया है गोपियों की कृपा से, तो चलो थोड़ा तत्व ज्ञान इसको करा दें। ठाकुर जी ने एक बहाना बनाया। अक्रूर ने देखा एक बटवृक्ष है, पास में यमुना जी है। कहा गोविंद आज्ञा हो तो यमुना हृदय में थोड़ा सा जलपान कर संयम संध्या करके मैं आ जाऊं। अक्रूर जी महाराज गए और जल के अंदर में जीव ही उन्होंने डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही उन्हें श्री कृष्ण और बलराम जिनको रथ में